हेलो गाइस, दिस इज सरबजीत और मेरे चैनल स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग पे फिर से आपका वेलकम है। ये वीडियो मेरे मंथली टैरो कार्ड रीडिंग्स का पार्ट है और आज हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। तो ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर कोई इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करे, कनेक्ट कर पाए, बट अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन आपको मिले डायरेक्टली। और ये मेरा कार्ड डेक है। इस कार्ड डेक में से मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी। पहला कार्ड मंथ के पहले 10 दिनों के लिए होगा, दूसरा कार्ड मंथ के बीच के 10 दिनों के लिए और तीसरा कार्ड बाकी के दिनों के लिए होगा। और उसके अलावा मैं अपने एंजल डेक में से भी एक कार्ड पुल करूंगी ताकि एंजल एडवाइस आप तक पहुंच सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं वर्गो के लिए फॉर जून 2021। तो अब मैं इस कार्ड में से ओल्ड एनर्जी को नॉकआउट करूंगी। तो लेट्स नाउ आई एम गोना शफल दीज कार्ड्स। अच्छे से शफल करेंगे इन्हें। बहुत ही अच्छे से शफल हो, बहुत अच्छे से शफल हो गए। ओके, 2 कार्ड्स जो है वो फ्लाई आउट हुए हैं, तो मैं इन्हें अलग रख दूंगी और अब मैं तीसरा कार्ड ले लूंगी। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड होगा वो होगा आपके लिए चैलेंज फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। तो पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दूसरा कार्ड जजमेंट, तीसरा कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और जो बॉटम ऑफ द डेक आपका जो चैलेंज है द डेविल, ये जो कार्ड है बहुत दिनों के बाद किसी रीडिंग में आया है। द डेविल, आई एक्चुअली लव दिस कार्ड बिकॉज इट हैज रियली डीप मीनिंग। डेविल, डेथ एंड द टावर, ये 3 कार्ड जब किसी भी रीडिंग में आते हैं तो दैट रीडिंग इज रियली स्पेशल। एनीवे, आई विल एक्सप्लेन जब मैं उस कार्ड तक पहुंचूंगी। तो शुरू के 10 दिनों में जून में यू विल फील सो हैप्पी, सो लकी। आप जो भी काम करेंगे वो प्रोग्रेसिव होगा, उसमें फायदा होगा। छोटे से छोटा काम करेंगे उसमें फायदा होगा आपको। और गुड लक बहुत ज्यादा है शुरू के दिनों में। Like simply if you will be doing some online transactions, you will be getting cashbacks and you will be winning small things. You will be kind of having financial gains across your life areas. और वैसे भी हर तरीके से आपको एक गुड लक वाली, like if you are looking for a perfect parking spot, you will be getting that. If you will be looking for perfect pen, you will be getting that. If you will be looking, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज बेसिकली abundance of good luck. Your health will be good, your money will be good, your love life will be good. But at the same time, इस हैप्पीनेस से जहां आप ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे, मंथ के बीच में कर्मा विल शो द रिजल्ट्स। लाइक अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको अच्छे कामों का फल मिलेगा मंथ के बीच के दिनों में। लाइक जो आपका नियर फ्यूचर नहीं, मतलब नियर पास्ट का जो आपका एक्शंस हैं उसका कर्मा जो क्रिएट हुआ है, आप फील करेंगे कि मंथ के बीच में ना किसी चीज का फल मिलेगा आपको। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छे का फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरे का फल मिलेगा। तो इसका मतलब मंथ के बीच में कोई एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जो थोड़ा सा झंझोड़ देगा आपको। अच्छाई में भी हो सकता है वो बुराई में भी हो सकता है। अच्छा हो तो इतना हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो यार ये हुआ क्यों है मेरे साथ, मतलब ऐसा क्या मैंने अच्छा किया, तो वो जानिए कि पास्ट कर्मा है आपका अच्छा। और अगर बुरे की बात है तो
पास्ट कर्मा बुरा है आपका, तो इस बात को समझें। और मंथ के एंड में सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है, बल्कि थोड़ी नहीं, मैं ज़्यादा ही कहूँगी। यू आर फीलिंग लाइक लॉस्ट, यू आर फीलिंग कि बहुत नुकसान हो गया आपका, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ बहुत नुकसान हो गया, बहुत परेशानी वाली सिचुएशन हो जाएगी आपकी मंथ के एंड तक। मंथ के एंड तक आपको ना जैसे किसी भी दिशा में ना आपको आराम नहीं मिलेगा। मंथ के एंड में आप इतना थक चुके होंगे, टूट चुके होंगे। मंथ के एंड में देयर इज अ बैड न्यूज कमिंग फॉर यू, बैड सिचुएशन कमिंग फॉर यू, यू विल फील लाइक बैक स्टैब्ड। बट अच्छी बात क्या है ना इस कार्ड की, ये कार्ड ये दिखाता है कि ये चला गया है, ये काम हो गया है। लाइक अगर कुछ बुरा होने वाला तो उसकी परेशानी हमें ज्यादा होती है, जब वो बुरा निकल जाता है तो वी आर ओके। तो ये सिचुएशन बस हुई के हुई अभी, तो ये हो चुका है, और व्हेन इट्स डन यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। तो ये कार्ड मुझे इसलिए अच्छा लगता है, अगर ये कभी रीडिंग में आता भी है तो ये कार्ड इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये फील करती हूँ कि ओके, आई एम डन, आई एम टायर्ड, आई एम लूजिंग, आई एम लीविंग एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम ये फेज निकल रहा है, बस जा ही रहा है। उसके बाद यू विल बी फ्री फॉर डूइंग न्यू थिंग्स। और जो डेविल कार्ड है, मुझे लगता है कि इट्स, मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है कि इट्स अबाउट लव लाइफ। आज की रीडिंग्स में लव सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाई रही है। जून का मंथ मुझे लगता है कि लेट मी जस्ट एडजस्ट इट अ लिटिल बिट। हाँ, तो जून का जो मंथ है ना वो लवर्स के लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट सा हो गया, क्योंकि पहले अभी मैंने 2 रीडिंग्स की और तीसरी रीडिंग में भी ना इट्स अ लव एनर्जी। और व्हेन द कार्ड डेविल कम्स इन अ स्प्रेड, कम्स इन अ रीडिंग, तो आप ये समझिए कि जेन्युइनली आप बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। जून का मंथ आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आएगा, बहुत ही बड़ा चैलेंज लेकर आएगा। बट ये चैलेंज जो है ये आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से मिलवा देगा। आपको अगर रोमांस से रिलेटेड अगर ये चैलेंज है आपकी जिंदगी में, अगर रोमांटिक पार्टनरशिप में चैलेंज आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जून का मंथ आपके और आपके पार्टनर की असलियत को समझ लीजिए, असलियत को सामने लाके रख देगा आप दोनों के। यू आर नेकेड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड डेविल इज देयर। Devil is not a bad energy. Devil is like he comes to show you who you are, basically. Devil can be our thoughts, devil can be our negative thinking. तो ये जो थिंकिंग है और ये सिचुएशन है, ये आएगी इसीलिए ताकि आप एक दूसरे की सच्चाई को जान सकें, एक दूसरे के सामने बिल्कुल आईने की तरह हो जाएं। See, both the characters are naked. Being naked does not mean sexuality. Being naked means in the cards that you are in your authentic self. कोई आवरण नहीं है आपके ऊपर, कोई बनावट नहीं है, आप जैसे हैं वैसे सामने प्रेजेंटेड है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आपकी सच्चाइयाँ खुलेंगी एक दूसरे के सामने। मे बी आपको ये भी लगेगी कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। तो एक सवाल बहुत बड़ा आप लोगों के सामने वर्गो ये आ सकता है। आई एम शफलिंग दीज कार्ड्स की थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसकी ले लें, कार्ड डेविल की गाइडेंस ले लें कि क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा कुछ। ऑल्दो आपको अपनी इंटेलेक्ट से ही इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको सच्चाई जो आपके सामने लाई गई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है यार, शी इज लाइक दैट, आई एम लाइक दैट, या ही इज लाइक दैट, आई एम लाइक दैट। तो आगे करना क्या है, आप भाग नहीं सकते अब सच्चाई से। Wands and wands. I was counting the wands because again still I have problem with Roman counting. So I needed to count 9 of wands. So you are scared. You already had this intuition in your mind कि maybe this person is wrong for me. You had evidences, but still आप ना जकड़ के खड़े रहे कि नहीं, मैं जाने नहीं दे सकता,
या मैं जाने नहीं दे सकती। अगर ये पर्सन चला गया तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं बिलोंग किससे करूँगा या करूँगी। ये जो क्वेश्चन था ना, इसने आपको गलत रिलेशनशिप में रखा है। तो प्लीज़ जो सच्चाइयाँ आपके सामने आए उनको कंसिडर करें, सही डिसीजन लें, वेल एजुकेटेड डिसीजन लें, अपनी लाइफ को समझें, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट, इसको समझें। एंड नाउ लेट्स पुल अ कार्ड फ्रॉम माय एंजल डेक। सो आई एम नॉकिंग आउट द ओल्ड एनर्जी। And now I'm shuffling these cards. Advice for Virgo 2021. Advice for Virgo 2021. Advice for Virgo 2021. Okay. Lifting the veil. क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। देखा डेविल कार्ड के साथ का कार्ड, बिल्कुल लिफ्टिंग द वेल। मैंने कहा था ना कि कोई आवरण नहीं हो, कोई कवर नहीं हो, एकदम जैसे है सच्चाई वैसे की वैसे सामने। तो सच्चाई आपके सामने आएगी, जो वेल है वो लिफ्ट हो जाएगी, घूंघट उठ जाएगा चीजों से, सवाल आपके सामने होंगे जो आपको पूछने हैं। क्वेश्चन एवरीथिंग, ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करे, हर चीज पे सवाल करे, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ऐसा कैसे है। और जो भी आपको लगता है कि एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो, जो भी आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, ये नेचुरल नहीं लग रहा, आपको उसको जाने देना है। बिकॉज आज नहीं तो कल वो चीज जाएगी ही जाएगी, नहीं जाएगी तो आपको बहुत दुख देगी। And you will be sad like anything in your life and you won't be able to do anything. So Virgo, ये थी रीडिंग आपके लिए for June 2021 at the end. ये जो रीडिंग थी बहुत पॉजिटिव मुझे लगी, बिकॉज एट द एंड उसका जो निचोड़ था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोग्रेसिव लगा, बिकॉज यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। तो फिर मिलते हैं, बाय।